ई वे बिल सिस्टम में आपने जो इनवॉइस वाइज डिटेल डाली है उसको आपको फॉर्म GSTR1 में कैसे इंपोर्ट करें और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप की इनवॉइस डिटेल GSTR1 में इंपोर्ट किए जा सकते हैं इंपोर्ट EWB डेटा बटन के माध्यम से। तो आपके B2B इनवॉइस आप ले सकते हैं, B2C इनवॉइस आपके यहाँ जाएंगे और इनवॉइस वाइज HSN रिकॉर्ड भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है आपका कि जो GST पोर्टल पर है ये इंपोर्ट EWB डेटा बटन कहाँ पर होगा। तो GST पोर्टल पर जो इंपोर्ट EWB डेटा बटन है वो सब जगह टाइलों में आपके जोड़ दिया गया है, जैसे कि आपकी 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवार्ड सप्लाई में जोड़ दिया गया है। अब बात करेंगे कि इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपका GSTR1 है जो बिना एरर के आपके उसमें डिटेल शो हो जाएगी। यदि आपकी कोई करेक्शन करना है तो आपको सिर्फ एडिट करना है, यदि सही है तो पूरा पूरा एज इट इज़ आप GSTR1 सबमिट कर दीजिए। इससे आपका क्या है, समय बचेगा, आपको अपना जो इनवॉइस की डिटेल है दोबारा एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न हो सकता है कि इस पीरियड में मैं कितने टाइम मतलब कितनी बार ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो देखिए आप कितनी भी टाइम कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितनी बार भी आपका EWD में डेटा इनवॉइस आपने अपलोड किया, इस बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपका जो इनवॉइस वाइज डेटा है वो आपके GSTR1 में शो होने लग जाएगा। अगला प्रश्न हो सकता है कि मैंने पिछले टैक्स पीरियड में जो भी ई वे बिल के इनवॉइस डेटा थे वो GSTR1 में अपलोड कर दिए और रिटर्न भी फाइल कर दी है मैंने, लेकिन इस पीरियड में मैं उन सब डिटेलों को इंपोर्ट करना चाहता हूँ अपनी GSTR1 में। तो जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं ना उनको आपको वापस से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, जो नहीं की हुई है उन्हीं को आप इंपोर्ट करें। ठीक है। अगला प्रश्न हो सकता है कि वापस से कैन आई डाउनलोड द ई वे बिल डेटा आफ्टर फाइलिंग ऑफ माई GSTR1। देखिए आप GSTR1 समरी पेज पर जा करके अपने को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। अगला प्रश्न हो सकता है कि मैं GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, क्या मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या मैं एडिट कर सकता हूँ? बिल्कुल एडिट कर सकते हैं आप डिटेल को। अब देखिए कि आप कैसे होगा ये सब, इसको हम स्क्रीन पे आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, देखो आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जैसे इंपोर्ट EWB डेटा, तो इस ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। हर टेप के अंदर ही दिखा रहा होगा जहाँ पे भी है आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवार्ड सप्लाई, अभी हमने आपको बताया। जहाँ भी ये इंपोर्ट EWB डेटा ऑप्शन आ रहा है वहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको B2B इनवॉइस में हम करके बताते हैं, जैसे मैं इंपोर्ट EWB डेटा पर आप यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये आपका इंपोर्ट हो गया डेटा जो भी है। आप इसको सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं इसको, या डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। ठीक है। आप यहाँ पे इन सबको, अब कौन से वाले को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, कौन से वाले को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, उस इनवॉइस के आगे आप चेक मार्क दिख रखा है उसको चेक मार्क लगा दीजिए आप चेक करने के बाद और वहाँ पे इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। इस तरह के सक्सेसफुल का एक मैसेज आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे इंपोर्ट हिस्ट्री आ गई, कौन कौन सा आपने डेटा इंपोर्ट किया है, उसका डेट आ गया, टाइम आ गया, उसका स्टेटस आ गया। ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे आपके देख लीजिए स्क्रीन पर GSTR1 इनवॉइस डिटेल जो हमने भी इंपोर्ट की थी वो यहाँ पे शो होने लगी, टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लायबिलिटी। और आपके GSTR1 को खोलोगे तो आपको इसको डिटेल आपको दिख गई, यहाँ पे कौन सी रिसीवर की डिटेल आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, तो आपकी सारी डिटेल आपने देख ली। यहाँ पे GSTR1 खोल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रिसीवर वाइज भी आप एंट्री देख सकते हैं इसके अंदर कौन सी क्या है। और यहाँ पे डाउनलोड बटन पर जाकर इस सबको GSTR1 की डिटेल को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक्सेल सीट में भी आप पे आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि जो B2B EWB इनवॉइस डेटा है वो 500 से ज़्यादा का हो, तब आप क्या करेंगे? ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे EWB डेटा को और वहाँ से आप कर लेंगे। यहाँ पे तो ऐसे कुछ विशेष चीज़ है नहीं इसके अंदर, ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आल पर क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी है एक्सेल सीट पे डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे आप B2C इनवॉइसेज के लिए कर लीजिए। तो ये सेम प्रोसेस आपको लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा कोई विशेष बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।